जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनुराग सागर का एक पार्ट डेली कबीर नॉलेज चैनल पर डाला जाता है। अगर किसी भाई बहन का कोई पार्ट किसी कारणवश छूट भी जाता है तो संडे को पूरे हफ्ते का उसमें डाल दिया जाता है। अगर आपको अनुराग सागर पसंद आता है तो लाइक और शेयर करके आप भी पुण्य के भागीदारी बन सकते हैं और किसी भाई बहन का मोक्ष का रास्ता आप दिखा सकते हैं। तो मर्तक का उदाहरण देकर कबीर साहिब जी धर्मदास जी को आगे क्या समझाते हैं। सुन हूँ संत यह मर्तक सुभाऊ, बिरला जीव पीव मगधाऊँ, और सुन हूँ मर्तक का भेवा, मर्तक होय सतगुरु पद सेवा, मर्तक छोह निभाव उर्धारे, छोह निभाव ही जीव उभारे। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे संत धर्मदास, जीवित रहते हुए यह मर्तक भाव का अनूठा ज्ञान तुम ध्यानपूर्वक सुनो। इसे ग्रहण करके ही कोई विरला मुमुक्ष जीव ही परम पिता परमात्मा को प्राप्त होने वाले साधना मार्ग पर चल सकता है। तुम मुझसे उस मर्तक भाव के गहन रहस्य को और ध्यानपूर्वक सुनो। शिष्य मर्तक होकर सत्य का ज्ञान देने वाले सतगुरु के श्री चरण कमलों की सेवा करें। मर्तक भाव को प्राप्त होने वाला, कल्याण की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु अपने हृदय में समा दया एवं प्रेम के गुणों को अच्छी प्रकार से ग्रहण करें और जीवन में इन गुणों के व्रत नियम का निर्वाह करते हुए स्वयं को इस संसार के आवागमन के चक्कर से मुक्त करें। आगे पृथ्वी का उदाहरण देकर कबीर साहिब जी धर्मदास जी को क्या समझाते हैं। जस पृथ्वी के गंजन होई, चित अनुमान गहे गुण सोई, कोई चंदन कोई विष्टा डारे, कोई कोई कृषि अनुसारे, गुण ओ गुण तिन सम कर जाना, महाविरोध अधिक सुख माना। जैसे पृथ्वी को तोड़ा खोदा जाने पर भी वह कभी उदास तथा कुपित नहीं होती, बल्कि अधिक अन्न फल फूल आदि प्रदान करती है। उसी प्रकार अपने हृदय में पृथ्वी के उस गुण को अच्छी तरह से आत्मसात कर धारण करना चाहिए। अपने अपने स्वभाव के अनुसार पृथ्वी को कोई चंदन तो कोई विष्टा यानी मल पखाना आदि डालता है और कोई कोई किसान मजदूर उसे खेती का कार्य करने के लिए खोदता जोतता है, परंतु उससे भी पृथ्वी कभी विचलित नहीं होती। वह सहज शांत भाव से सभी प्रकार के दुखों को सहन करती हुई सभी के गुण अवगुण को समान मानती है और स्वयं के प्रति किए जाने वाले मान अपमान का विरोध नहीं करती, बल्कि उसे अधिक सुख देने वाला मानती है, यानी खोदने जोतने पर अधिक उपजाऊ और फलदायक होती है। तो टिप्पणी साहिब जी ने इसमें कही है कि जीवन में मर्तक भाव को धारण करने वाले साधक को पृथ्वी की भांति धैर्यवान, सहनशील, त्याग एवं क्षमा के सद्गुणों से पूर्ण होना चाहिए। अपने प्रति दूसरों के द्वारा किए जाने वाले मान अपमान की चिंता न करके स्वयं को शांतमना व शिथिर भाव रखते हुए परोपकार करना चाहिए। आगे साहिब जी धर्मदास जी को ईख का उदाहरण देकर समझाते हैं। औरों मर्तक भाव सुनि ले हूँ, निरखी निरखी गुरुगम पग दे हूँ, जैसे ऊख किसान बनावे, रति रति करे देह कटावे। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, अब और मर्तक भाव को ध्यानपूर्वक सुनो। यह मृतक भाव अत्यंत दुरूह है, अतः इसे अच्छी तरह से सोच समझ कर और विचार करके अपनाओ और उसके बाद ही जीव के उद्धार के लिए सतगुरु ने जो ज्ञान का रास्ता बताया है उस पर पूर्ण रूपेण सावधान होकर चलो। मर्तक भाव में स्थित संत साधक गन्ने की भांति होता है। जैसे किसान पहले गन्ने को काट छाँट कर खेत में बो कर उगाता है, फिर नए सिरे से पैदा हुआ अन्न किसान के हाथों में पकड़कर पोरी पोरी से छिल छिल कर स्वयं को कटवाता है, ठीक वैसे ही मर्तक भाव का संत साधक सभी प्रकार के दुख सहन करता है। कोल्लू में पुनि आप पिरावे, पुनि कढ़ा में आप उठावे, निज तनु दाहे गुड़ तब होई, बहुरी ताव दे खांड बिलोई। फिर वह कटा छिला हुआ अपने आप को कोल्लू में पिरवाता है, जिसमें वह पूरी तरह से कुचल दिया जाता है और फिर उसमें से सारा रस निकल जाने के पश्चात शेष बचा जीर्ण शीर्ण भाग खो बन जाता है। फिर
आप स्वरूप अपने रस को वह कढ़ाई में उबालता है। उसके अपने तन रूपी रस को कढ़ाई में पकाने से गुड़ बनता है और फिर उसमें अधिक आंच देकर पकाने से रगड़ रगड़ कर खांड बनाई जाती है। ताहु माही ताऊ पुनि दिन्हा, चीनी तब कहावन लिन्हा, चीनी होए बहुरी तन जारा, ताते मिश्री हवै अनुसारा। खांड बन जाने पर फिर से उसमें ताव यानी आंच दिया जाता है और फिर तब उसमें जो दाना बनता है वह चीनी कहलाता है। चीनी होकर तब फिर से उसमें चीनी रूप शरीर को पकाया गया और उस क्रम अनुसार वह मिश्री बन जाती है। मिश्री ते जब कंद कहावा, कहें कबीर सबके मन भाया, यह विधि जो शिष्य सहाई, गुरु कृपा सहजे भव तरही। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जब मिश्री से पक कर कंद कहलाया तो सबके मन को अच्छा लगा। इसी विधि से गन्ने की भांति जो शिष्य गुरु की आज्ञा के अनुसार व्यवहार करता हुआ सभी प्रकार के दुख संतापों को सहन करता हुआ वह सतगुरु की कृपा से सहज ही इस भव सागर को पार कर लेता है। फिर धर्मदास जी के मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ कि मर्तक भाव कौन धारण करता है। तो साहेब जी धर्मदास जी को समझाते हैं, मर्तक भाव है कठिन धर्मानी, लहे बिरला सूर हो, कायर सुनते ही तन मन देह, पाह न चितवत कूर हो, ऐसे शिष्य आप संहारे, ताव सही गुरु ज्ञान को, लेह भेदी भेद निश्चय, जाए दीप ऐमान को। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, जीवित रहते जीवन में मर्तक भाव अपनाना बहुत ही कठिन है। इसे लाखों हजारों में से कोई बिरला एक सूरवीर संत ही स्वीकार कर सकता है। इसे सुनते ही संसारिक विषय विकारों में डूबे हुए कायर का तो भय के मारे तन मन ही जलने लगता है। स्वीकार न अपनाना तो बहुत दूर की बात है और वह भागते हुए इस ओर पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। जैसे गन्ना सभी प्रकार के दुख संतापों को सहन करता हुआ स्वयं को मिटाकर भी सबको मन मोहक मिठास प्रदान करता है, ठीक ऐसे ही शरण में आया हुआ शिष्य गुरु ज्ञान की कसौटी को सहन करता हुआ स्वयं को संवारे तथा सदा सुख प्रदान करने वाले सर्वहित के कार्य करे। वह मृतक भाव को प्राप्त गुरु के ज्ञान के भेद को जानने वाला मर्मज्ञ संत साधक निश्चय ही सतलोक को जाता है। साहेब जी ने इसमें विशेष बताया है कि स्वयं के अहंकार को समाप्त कर इस संसार के समस्त दुख संतापों को सहन करते हुए गन्ने की भांति सहनशील, सयावान, परोपकारी होने का मर्तक भाव जीवन में अपनाना बहुत ही कठिन मालूम पड़ता है। यह केवल सतगुरु की शरण में जाने पर ही संभव है। गुरु की भक्ति और ज्ञान साधना ही इसको पाने का एकमात्र साधन है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो संत सतगुरु को अपना सर्वस्व समर्पण कर शिष्य भाव से मिलता है और उसकी ज्ञान कसौटी को सहनशीलता से सहन करता है, तो राम की सौगंध मैं सत्य कहता हूँ, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। गुरु के ज्ञान की कसौटी पर टिके रहने वाला संत साधक की मर्तक भाव को प्राप्त होता है। ये सुनकर धर्मदास जी ने कबीर साहिब जी से एक सवाल किया कि साधु किसे कहते हैं। तो साहिब जी समझाते हैं, मर्तक होय सो साधु, सो सतगुरु को पावही, मेरे सकल उपाय तासुदेव आशा करे। जीवित रहते हुए जो अपने जीवन में मर्तक भाव को प्राप्त हो वह ही सच्चा साधु होता है और वह ही सतगुरु को पाता है। वह साधु संसारिक कलेशों एवं निज मनेन्द्रियों के विषय विकारों को समाप्त कर देता है। ऐसी उत्तम वैराग्य स्थिति को प्राप्त साधु से सामान्य मनुष्य तो क्या, देवता भी अपने कल्याण की आशा करते हैं। साधु मार्ग कठिन धर्मदासा, रहने रहे सो साधु सुवासा, पांचों इंद्रिय सम करी राखे, नाम अमीर से निश दिन चाखे। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, साधु का मार्ग बहुत ही कठिन है। जो साधुता की उत्तम सत्यता, पवित्रता, निष्काम भाव में स्थित होकर निरंतर भक्ति साधना में लगा रहता है, वही सच्चे मायने में साधु है। वही सच्चे अर्थों में
साधु है जो अपनी पांचों इंद्रियों आँख, कान, नाक, जीभ एवं काम इंद्रिय को वश में रखता है और सदगुरु द्वारा दिए गए सत्य नाम ज्ञान के अमृत रस को रात दिन चखता रहता है। साहब जी ने इसमें विशेष बताया है कि संसार में साधु होना सबसे कठिन कार्य है, इसलिए मोह माया के बंधन में बंधे सामान्य मनुष्य साधुता के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते। इस सारहीन संसार से निराश कोई कल्याण की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु ही साधु बनता है। साधु कौन है और कौन साधु वेश धारण करने पर भी अपने उद्देश्यों में सफल नहीं होता, इसके बारे में सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि उसको साधु मानो और उसी की प्रशंसा करो जो अपनी पांचों इंद्रियों को वश में रखता हो। जिसके वश में ये पांचों इंद्रियां नहीं हैं उससे परमपिता परमात्मा कोसों दूर है। इससे स्पष्ट होता है कि केवल भेष धारण कर लेने से ही कोई साधु नहीं बन जाता जब तक कि उसमें साधुता के गुण उपस्थित न हो। साहब जी ने अमृतवाणी में साधु के उत्तम गुण, लक्षणों एवं महिमा का विस्तृत रूप से वर्णन किया है, जो सामान्य मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि साधु समाज के लिए भी आदर्श शिक्षाप्रद है। कबीर साहब जी साधु के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि हृदय से कोमल, दया भाव रखने वाला, शुद्ध आचरण करने वाला, इंद्रियों को वश में रखने वाला, जिसने मोह माया, मान अभिमान, हर्ष शोक एवं निंद्रा का त्याग कर रखा हो उसे साधु जानो। जिसकी संसारिक विषय वस्तुओं में कोई रुचि शेष न रह गई हो, जो पूर्ण रूप से संतुष्ट और रात दिन परम पिता परमात्मा के भक्ति साधना में तल्लीन रहता हो, दया, करुणा, विनय स्वभाव जिसके गुण हो उसे साधु जानो। चक्षु वशीकरण के बारे में साहिब जी धर्मदास को क्या समझाते हैं। प्रथम ही चक्षु इंद्रिय कह साधे, गुरुगम पंथ नाम अवराधे। सदगुरु कबीर साहिब जी समझाते हैं कि साधना करते समय साधु को सबसे पहले आँख इंद्रिय को साधे, यानी आँखों पर नियंत्रण रखें, वह किसी विषय पर इधर उधर न भटके, उसे अच्छी तरह से नियंत्रण में करें और गुरु के बताए ज्ञान के मार्ग पर चलता हुआ सदैव सत्य नाम जपता रहे। विशेष इसमें बताया है साहिब जी ने कि पंच तत्वों से बने हुए इस शरीर में ज्ञानेंद्रिय आँख का संबंध अग्नि तत्व से है। आँख का विषय रूप है, इससे ही समस्त संसार का स्वरूप दिखाई देता है। जीव का सारा जीवन आँख पर आश्रित है। जैसे रूप दृश्यों को आँख देखती है वैसे ही भाव अंतर्मन में उत्पन्न होते हैं। देखने में कहीं कुछ अच्छा लगता है तो कहीं कुछ बुरा, इससे कहीं राग उत्पन्न होता है तो कहीं द्वेष। इस मायावी संसार में अनेकों ऐसे विषय पदार्थ हैं जिन्हें देखते ही भोगने यानी पाने की तीव्र इच्छा से तन और मन व्याकुल हो जाते हैं और उनमें फंसकर जीव का पतन हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आँख पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है, तभी इस जीवन का उद्धार संभव है। आँख पर नियंत्रण करने का अर्थ है कि इसके द्वारा विषय पदार्थ को देखे जाने से मन में बुरे विचार उत्पन्न न हों। इसकी साधना केवल गुरु से प्राप्त ज्ञान द्वारा संभव है। अतः गुरु के उपदेश अनुसार साधना करते हुए समान दृष्टि रखते हुए ज्ञान मार्ग पर ही चलना साधु का कर्तव्य है। सुंदर रूप चक्षु की पूजा, रूप कुरूप न भावे दूजा, रूप कुरूप ही सम कर जाने, दरस विदे है सदा सुख माने। सुंदर रूप आँखों को देखने में अच्छा लगता है, इसी कारण सुंदर रूप को आँख की पूजा कहा गया है। और जो दूसरा रूप कुरूप है वह देखने में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसे कोई देखना नहीं चाहता। साधु को चाहिए कि वह इस नासवान शरीर के सुंदर रूप एवं कुरूप को एक समान माने, इसे अच्छा या बुरा देखकर दूसरे प्रेम या घृणा न करे और स्थूल दृष्टि से ऊपर उठकर अंतर्दृष्टि से शरीर के अंदर जो विदेह रूप अविनाशी शाश्वत एवं चेतन आत्मा स्थित है उसके दर्शन करके सुख प्राप्त करें। कान के बारे में धर्मदास जी को साहिब जी समझाते हैं, इंद्री सवर्ण वचन शुभ चाहे, उत्कट वचन सुनत चितदा है, बोल को बोल दो सह लेखे, हृदय शुद्ध गुरु ज्ञान विषेक है। श्रवण ज्ञान इंद्रिय यानी कान का संबंध आकाश तत्व से है।
और इसका विषय शब्द है। यह कान सदा अपने अनुकूल शुभ एवं मधुर सुरीले शब्द ही सुनना चाहते हैं। इसके द्वारा कठोर यानी कटु वचन सुनकर चित्त क्रोध की अग्नि से जलने लगता है, जिससे अशांति उत्पन्न होती है। साधु को चाहिए कि वह बोल कुबोल यानी मीठे कड़वे दोनों प्रकार के वचनों को समान भाव से सहन कर ले। सतगुरु के ज्ञान उपदेश को विचार करते हुए हृदय को शुद्ध रखें तथा शांत रहें। नासिका वशीकरण के बारे में साहेब जी धर्मदास जी को क्या समझाते हैं? नासिका इंद्री बास अधीना, यही समराख है संत परवीना कि नाक का संबंध पृथ्वी तत्व से है और इसका विषय गंध है। यह गंध के अधीन रहती है, यानी यह सुगंध पाने को सदा तैयार रहती है तथा दुर्गंध इसे जरा भी अच्छी नहीं लगती। बुद्धिमान ज्ञानी संत साधक को यह चाहिए कि वह इसे ज्ञान विचार से वश में रखें, यानी इसे सुगंधित विषय पदार्थों की आशा में न पड़कर सतगुरु के आदेश के अनुसार अपने आप को सहज शुद्ध भाव में रखें। आगे जीभा के बारे में साहेब जी धर्मदास जी को समझाते हैं। जीभा इंद्री चाहे स्वादा, खट्टा मीठा मधुर स्वादा, सहज भाव में जो कुछ आवे, रूखा फीका नहीं बिलगावे। जीभ का संबंध जल तत्व से है और इसका विषय रस है। यह सदा विभिन्न प्रकार के अच्छे अच्छे स्वाद वाले व्यंजनों को पाना चाहती है। जैसे इस संसार में 6 रस खट्टा मीठा कड़वा कसैला नमकीन और चटपटा बताए गए हैं। जीभ इन रसों के मधुर स्वाद को पाने के लिए सदैव तैयार रहती है। साधु संत को यह करना चाहिए कि वह इन रसों स्वादों की आसक्ति में न पड़े। समय अनुसार सरलता से जो भी शुद्ध सात्विक भोजन मिल जाए उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करें। रूखे सूखे भोजन को स्वादहीन समझकर ठुकराएं नहीं, बल्कि समभाव से आनंद पूर्वक ग्रहण करें। विशेष इसमें साहिब जी ने बताया है कि विभिन्न प्रकार के रसों स्वादों के चक्कर में पड़े रहने से व्यक्ति का पतन होता है, क्योंकि जीभ के स्वाद में पड़े रहने के कारण वह कभी भी साधना नहीं कर सकता। साहिब जी कहते हैं कि जब तक जीभ स्वाद रूपी कुएं में लटकी है, जहाँ पर वह तीक्ष्ण विषय रूपी विषयों का पान कर रही है, तब तक जीवन में राग द्वेष उत्पन्न होते रहेंगे और हृदय में राम नाम ज्ञान मिट जाएगा। यह सर्वविदित है कि रूखा फीका शुद्ध भोजन सदैव लाभकारी होता है, क्योंकि यह प्रत्येक श्रेणी के व्यक्ति के लिए अधिक गुणकारी है, स्वास्थ्यवर्धक होता है। जबकि विभिन्न प्रकार के पकवान एवं मिठाइयाँ स्वाद की दृष्टि से तो अच्छे होते हैं, परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक नहीं माने जाते। विभिन्न तरह के चटपटे पकवान और मिठाइयाँ खाने से मन में भी अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। भोग की इच्छा जागृत होती है, मन शिथिर नहीं हो पाता, जबकि संत साधक के लिए मन का शिथिर होना अति आवश्यक है। इसलिए संत साधक के लिए रूखा सूखा भोजन ही ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। सतगुरु साहिब जी कहते हैं कि अपने कर्म अनुसार रूखा सूखा खाकर संतोष रूपी शीतल जल पीवो, लेकिन दूसरों की चिकनी चुपड़ी रोटी को देकर अपने जी को मत ललचाओ। जहाँ तक रस स्वाद की बात है कि समस्त संसारिक विषयों के रस विष रूप ही हैं। उनके सबसे अलग हटकर केवल परम पिता परमात्मा की भक्ति का रस ही सबसे उत्तम रस है। साहिब जी कहते हैं कि जिसने एक बार अपने भीतर हृदय में लगन जगाकर हरि नाम रस पी लिया, तो फिर वह रस उसके रोम रोम में ऐसे रम जाता है कि उस हरि नाम रस से बढ़कर कोई अन्य रस सुखदायक नहीं लगता। उसे तो बस हरि रस में ही आनंद आता है। जो कोई पंचामृत ले आवे, ताही देखन हरस चढ़ावे, तजन रूखा साग अलूना, अधिक प्रेम सो पावे दूना। जो कोई पंचामृत यानी दूध दही घी शहद एवं मिश्री के मिश्रण से बना हुआ पदार्थ को भी खाने के लिए लेकर आए, तो उसे देखकर अपने मन में हर्ष और रुचि नहीं बढ़ानी चाहिए। रूखे सूखे साग जैसे बिना नमक का, बल्कि उसे दोगुने प्रेम के साथ भरपेट खाना चाहिए। अलूना का मतलब यहाँ बिना नमक की सब्जी। जनेंद्रिय वशीकरण के बारे में साहिब जी आगे समझाते हैं कि इंद्रिय तुष्ट महा अपराधी,
कुटिल काम कोई बिरले साधी, कामिनी रूप काल की खानी, तज हूँ तासु संग हो गुरु ज्ञानी। इंद्रिय दुष्ट साहेब जी ने इसमें बताया कि जनेंद्रिय लिंग का संबंध जल तत्व से है, जिसका कर्म है मूत्र वीर्य का त्याग तथा मैथुन करना। ये मैथुन विषय भोग के पाप कर्म में लगाने वाली महान अपराधी है। इसके द्वारा जो काम की उत्पत्ति होती है, उस दुष्ट प्रबल कामदेव को कोई बिरला साधु ही साध पाता है। काम वासना में प्रवृत्त करने वाली कामिनी स्त्री का मोहिनी रूप भयंकर काल की खान है, जिसका ग्रस्त जीव ऐसे ही मर जाता है, अपना कल्याण साधन नहीं कर पाता। अतः एक कामिनी स्त्री का साथ छोड़कर गुरु के ज्ञान उपदेश का उसी तरह पालन करके गुरु ज्ञान से समृद्ध हो। विशेष साहेब जी इसमें बताते हैं कि जीव कल्याण का अधिकार स्त्री पुरुष दोनों को ही एक समान है। इस विषय में जहाँ कामिनी स्त्री पुरुष के कल्याण में बाधक है, वहाँ कामी पुरुष भी स्त्री के कल्याण में बाधक है। अतः ऐसी स्थिति में साधु पुरुष की तरह ही साध्वी स्त्री को भी कामी पुरुष का त्याग कर देना चाहिए। काम विषय बहुत ही कठिन विकार है। प्राय सभी संसारिक स्त्री पुरुष काम से किसी न किसी रूप में अक्सर ग्रसित रहते हैं। कामाग्नि उत्पन्न होने पर शरीर का रोम रोम जलने लगता है। कामाग्नि उत्पन्न होने पर व्यक्ति का मन और बुद्धि से नियंत्रण समाप्त हो जाता है, जिसके कारण उस व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का पतन होता है। जब तक किसी भी व्यक्ति में काम वासना प्रबल है, उस समय तक उसे परम सुख शांति की आशा नहीं रखनी चाहिए। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि कामी, क्रोधी और लालची व्यक्ति से कभी भी भक्ति नहीं होती। साहिब जी की एक वाणी भी है इसमें, कामी, क्रोधी, लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूर माझी, जात वर्ण कुल खोए। तो भक्ति तो कोई सूरवीर संत ही करता है, जो जाति, वर्ण एवं कुल की मर्यादा से परे हो गया हो। काम जीवन कल्याण का सबसे बड़ा शत्रु है। अतः साधना करने वाले स्त्री पुरुषों को इसे वश में करना आवश्यक ही नहीं, बल्कि अति आवश्यक है। काम वशीकरण के बारे में कबीर साहिब जी धर्मदास जी को क्या समझाते हैं? जब ही काम उमंग तन आवे, ता ही समय जो आप जुगावे, शब्द विदे सुरती ले राखे, गही मन मोन नाम रस साखे, जब निह तत्व में जाए समाई, तब ही काम रहे मुरझाई। कि काम को वश में करने का उपाय बताते हुए साहेब जी कहते हैं कि जब काम उमड़कर शरीर में आए, यानी काम उत्तेजना प्रबल हो, उस समय जो अपने आप को बचाए तो पूर्णतः सावधान होकर ज्ञानवर्धक उपाय से बचाएं। उसके लिए वह स्वयं के विदे आत्म स्वरूप पर अपनी सुरती ले जाकर रखें। ये जानकर कि मैं देह शरीर नहीं हूँ, बल्कि शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप हूँ, इसका ध्यान करें और मन तक मौन स्थिति को प्राप्त कर उस ध्यान की अवस्था में सतगुरु के सत्य नाम का अमृत रस चखें। जब साधना की उच्च स्थिति में साधक शरीर के पंच तत्वों से परे अपने विशुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप में समा जाता है, उसी समय शरीर में उमड़ा हुआ काम मुरझा जाता है, यानी नष्ट हो जाता है। इसमें साहिब जी ने विशेष बताया है कि कामाग्नि शरीर में ही उत्पन्न होती है और शरीर द्वारा ही भोगी जाती है। समम को देह जानकर ही अज्ञानी मनुष्य भोग विलास में प्रवृत्त होता है। जब वह यह जान लेगा कि यह दिखाई देने वाला जड़ देह नहीं, बल्कि विदेह अविनाशी चैतन्य एवं शाश्वत आत्मा है, तब वह इस काम से पूर्णतया मुक्त हो जाएगा। काम को वश में करने के लिए मन को पूर्णतया शांत करके सतगुरु द्वारा प्रवृत्त नाम ज्ञान की विधि पूर्वक साधना करते हुए अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना चाहिए। कामदेव लुटेरा है। साहेब जी कहते हैं, काम प्रबल अति भयंकर, महादारुण काल हो, सुर नर मुनि गण यज्ञंध्रव, सब ही किन्ह बिहाल हो, सब ही लूटे बिरले छूटे, ज्ञान गुण जिन दृढ़ गहे, गुरु ज्ञान दीप समीप सतगुरु, भेद मार्ग तिन लहे। कि देह में उमड़ने वाला विषय काम अत्यंत बलवान, बहुत ही भयंकर और महाकठोर निर्दयी काल रूप है। उसने देवता, राक्षस, मनुष्य, मुनिगण,
यज्ञ एवं गंधर्व आदि सभी को व्याकुल किया। उसने सबको लूटा, पथभ्रष्ट किया। यह विरला संत साधक ही इसके बंधन से छूट सका। जिसने सत्य, समाध, धैर्य और विवेक आदि ज्ञान गुणों को दृढ़तापूर्वक ग्रहण किया और सतगुरु के ज्ञान के उपदेश के अनुसार जिसने जीव से लेकर परम पिता परमात्मा एवं जड़ चेतन तक के भेद को जान लिया और वह सतगुरु के बताए हुए उस ज्ञान के रास्ते पर चला। कामदेव लुटेरे से बचने का उपाय साहेब जी क्या बताते हैं? दीपक ज्ञान प्रकाशा, भवन उजेरा करी रहो, सतगुरु शब्द विलासा, भाजे चोर अंजोर जब। जो संत साधक अपने हृदय रूपी भवन में ज्ञान दीपक का पुण्य प्रकाश किया रहता हो और सतगुरु के सार शब्द के आनंद में सदैव मगन रहता हो, उससे डर कर कामदेव रूपी चोर भाग जाता है। तो धर्मदास जी को साहेब जी अनल पक्षी का उदाहरण देकर आगे और विस्तार से समझाते हैं। गुरु कृपा सो साधु कहावे, अनल पंच है लोक सिधावे, धर्मदास यह परखो बानी, अनल पंचगम कहो बखानी। गुरु की महान कृपा से साधु कहलाता है। संसार से विरक्त साधु के लिए गुरु कृपा से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है और वह अनल पक्षी के समान होकर सतलोक को जाता है। तो सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम अनल पक्षी की उपदेशात्मक वाणी ध्यान पूर्वक सुनो, समझो और विचार करो। अनल पक्षी की यह रहस्यमय ज्ञान वाणी तुम्हें अच्छी तरह से स्पष्ट करके बताता हूँ। अनल पक्षी निरंतर आकाश में ही विचरण करता है और उसका बच्चा भी जन्म लेकर पृथ्वी की ओर आते हुए वापस अपने घर माँ पिता के पास लौट जाता है। अनल पक्ष जो रहे आकाशा, निष्दिन रहे पवन की आशा, दृष्टि भाव तिन रति विधि ठानी, यह विधि गर्भ रहती ही जानी। यानी अनल पक्षी को जो सदा आकाश में रहते हैं वे केवल रात दिन हवा की आशा करते हैं। अनल पक्षी नर मादा की रति क्रिया मैथुन मात्र दृष्टि भाव है, यानी वे जब एक दूसरे से मिलते हैं तो प्रेम पूर्वक एक दूसरे को रति भावना की गहन दृष्टि से देखते हैं। उनकी इस रति क्रिया विधि से मादा अनल पक्षी को गर्भ ठहर जाता है। ऐसा जानो, अंड प्रकाशम किन पुनितहवा, निराधार आलम ही जहवा, मार्ग माही पुष्ट भो अंडा, मार्ग माही बिरह भो खंडा। फिर वह मादा अनल पक्षी ने अपना अंडा प्रकाशित किया। जहाँ पर अंडा ठहरने का कोई आधार नहीं है, वहाँ तो बस केवल निराधार शून्य ही शून्य है। आधारहीन होने के कारण उसका वह अंडा पृथ्वी की ओर नीचे गिरने लगा। नीचे आते समय रास्ते में पक कर पूरी तरह से तैयार हो गया। रास्ते में ही वह अंडा फूट गया और उसमें से अनल शिशु बाहर निकल आया। मार्ग माही चक्षुति पावा, मार्ग माही पंख पर भावा, मही डिगावा सुधी बहिता ही, ईहा मोर आश्रम नहीं आही। नीचे गिरते समय रास्ते में ही उस शिशु अनल ने अपनी आंखें खोली तथा रास्ते में ही उसने पंख निकाल कर वह उड़ने योग्य हो गया। नीचे गिरते हुए जब वह पृथ्वी के निकट आया तो उसे यह होश यानी ध्यान आया कि यह स्थान मेरा आश्रय नहीं है। सुरती संभार चले पुनितहवा, मात पिता को आश्रम जहाँ, अनल पछति लेन न आवे, उलट चिन्ह निज धर ही सिधावे। फिर वह अनल पक्षी का शिशु अपना चित्त संभाल कर वहाँ उड़ चला जहाँ पर उसके माता पिता का आश्रम यानी निवास था। अनल पक्षी कभी भी अपने बच्चे को लेने पृथ्वी की ओर नहीं आते, बल्कि उनका बच्चा स्वयं ही पहचान लेता है कि यह पृथ्वी मेरा घर नहीं है और वह वापस पलटकर अपने घर माता पिता के पास चला जाता है। बहु पंछी जग माही रहावें, अनल पक्ष सम नहीं कहावें, अनल पक्ष जस पक्षिन माही, अस बिरले जीव नाम समाही। इस संसार में बहुत से पक्षी रहते हैं परंतु वे अनल पक्षी के समान गुणवान नहीं कहलाते। जैसे पक्षियों में अनल पक्षी है वैसे ही बिरले कुछ जीव यानी मनुष्य हैं जो सतगुरु के नाम ज्ञान में समाते हैं। यह विधि जो जीव तेते भाई
मेटी काल सतलोक सिधाई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई, इस विधि से जो जीव ज्ञान युक्त होकर होश में आ जाता है तो वह इस काल कल्पना को पार करके सतलोक को चला जाता है। यानी विशेष साहिब जी का कहना है इसमें कि अनल पक्षी का उदाहरण देते हैं, जहाँ पर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश तत्वों का आधार नहीं है, वहाँ उस स्थान पर अनल पक्षी एवं सत्य शब्द का प्रकाश बिना किसी आधार के रहता है। अनल पक्षी के विषय में सतगुरु साहिब जी कहते हैं कि अनल पक्षी सदा आकाश के मध्य निवास करता है। वह पृथ्वी निवास से सदा विरक्त और विश्वास पूर्वक बिना आधार के रहता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार अनल पक्षी पृथ्वी से अलग निराधार आकाश में विश्वास पूर्वक रहते हैं और नीचे गिरते हुए अपने शिशु का भी मोह नहीं करते, उसी प्रकार सच्चा संत साधक भी इस संसार में घर परिवार के मोह में नहीं पड़ते। वे इस सारहीन संसार के सहारे नहीं बल्कि सतगुरु की भक्ति के सहारे रहते हैं और सतगुरु के सत्य ज्ञान के अनुसार आचरण करते हुए परमपिता परमात्मा के पास सतलोक में चले जाते हैं। तो धर्मदास जी ने साहिब जी से एक सवाल किया कि साधु अनल पक्षी के समान कब होता है। साहिब जी समझाते हैं, निरालंब आलम सतगुरु एक ऐसा नाम की, गुरु चरण लीन अधीन निशी दिन, चाह नहीं धन धाम की, सतनारी सकल विसारी विजया, गुरु चरण दरड़ के गह, सतगुरु कृपया दुख दुसह नास, धाम अविचल सोल है। कि जो जीव इस संसार के समस्त आधारों का त्याग कर एक सतगुरु का आधार और उनके सत्य नाम से विश्वास पूर्वक लगन लगाए, अभिमान त्याग कर रात दिन गुरु चरणों के अधीन रहता हुआ दास भाव से उनकी सेवा करें तथा धन घर एवं परिवार का मोह न रखें, पुत्र स्त्री तथा समस्त विषयों को मन से भुलाकर गुरु चरणों को दृढ़ता से पकड़े रहें ताकि चाह कर भी कभी उनसे अलग न हो सके। इस प्रकार जो साधु संत गुरु भक्ति के आचरण में लीन रहता है, सतगुरु की कृपा से उसके जीवन मृत्यु के अत्यंत कठिन दुख का नाश हो जाता है और वह साधु सतलोक को प्राप्त होता है। तो धर्मदास जी ने कहा कि अवचल धाम की प्राप्ति किससे होती है। साहिब जी समझाते हैं, मन वच कर्म गुरु ध्यान, गुरु आज्ञा निरखत चले, देहि मुक्ति गुरु दान, नाम विधे लखाए के साधक मन वचन कर्म से पवित्र होकर सतगुरु का ध्यान करें, सतगुरु की आज्ञा अनुसार सावधान होकर चलें, तब सतगुरु से जड़ देह से परे नाम विधे जो शाश्वत सत्य है एवं जिसका नाम सत्य नाम है, उसे परम पिता का साक्षात्कार करा के मुक्ति का दान देते हैं। विशेष कहते हैं कि साहिब जी अविचल धाम यानी सतलोक की प्राप्ति तब ही संभव होती है जब साधक सतगुरु को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। साहिब जी कहते हैं कि जो संत साधक सतगुरु की आज्ञा अनुसार कर्म व आचरण व्यवहार करता है वही सच्चा संत साधक होता है। वह आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। और नाम ध्यान का महात्म्य साहिब जी आगे बताते हैं, जब लग ध्यान विदेह न आवे तब लग जीव भव भटका खावे, ध्यान विदेह ओ नाम विदेहा, दो हुलकी पावे मिटे संदेहा। सतगुरु कबीर साहिब जी ध्यान साधना के विषय में समझाते हुए बताते हैं कि जब तक देह से परे विदेह का ध्यान होने में नहीं आता तब तक जीव इस ऐसार संसार में ही भटकता रहता है। ध्यान विधेय और नाम विधेय जो इन दोनों को अच्छी तरह से समझ लेता है तो उसका सभी संदेह मिट जाता है। इसमें विशेष साहिब जी बताते हैं कि इंद्रियों को पूर्णतः नियंत्रित करके विशुद्ध एकाग्रचित से अपने इष्ट सतगुरु परमपिता परमात्मा का साक्षात करना ही ध्यान कहलाता है। मनुष्य की पंच तत्वों से बना हुआ यह शरीर जड़ परिवर्तनशील और नाशवान है। यह अनित्य है। शरीर का नाम व रूप होता है परंतु वह स्थायी नहीं रहता। राम, कृष्ण, लक्ष्मी, दुर्गा, ईसा आदि जितने भी नाम इस संसार में बोले जाते हैं ये सब शरीर के नाम कहे जाते हैं। इसके विपरीत जड़ एवं नाशवान देह यानी शरीर से परे नित्य अविनाशी चैतन्य एवं शाश्वत निज आत्म स्वरूप तथा परमपिता परमात्मा को विधेय कहा गया है। सत्य तो केवल सत्य है, वह सर्वोपरि है तथा उसकी बराबरी या तुलना किसी से नहीं की जा सकती।
सत्य अविनाशी है, कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है और उसका कोई भी नाम रूप नहीं है। सत्य का रूप स्वयं सत्य है और सत्य ही का नाम सत्य नाम है। सत्य नाम की स्थिति को समझने के लिए सत्य नाम की रमणी में कहा गया है कि मन में सत्य नाम का सुमिरन करें। वहाँ दिन रात की स्थिति तथा पृथ्वी आदि पंच तत्वों का निवास नहीं है। वहाँ ध्यान लगाने से किसी भी योनि के जन्म मरण का दुख नहीं आता। वहाँ के मिलने वाले सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। सतगुरु मिलने पर उसे दिखा देते हैं। जैसे गूंगे को सपना दिखता है वैसे ही जीवित जन्म को। रमणी सत्य नाम सुनो। सत्य नाम सुमिरो मन माही, जय हमार रजनी वस्त्र नाही। आदि अंत ने धरनी आकाशा, पावक पवन न नीर निवासा। चंद सूर तहमा नहीं कोई, प्रातः सांझ तहमा नहीं दोई। कर्म भरम पुण्य नहीं पापा, तहमा जपियो अजप्पा जापा। झल मलाट चहूँ दिस उजियारा, बरसे जहाँ अगर की धारा। तह सतगुरु को आसन होई, कोटि माही जन पहुँचे कोई। दसों दिशा झिलमिल तह छाजा, बाजे तहाँ सु अनहद बाजा। तहवा हंसा ध्यान लगावे, बहुरी न जोनी संकट आवे। जय हवा को सुख वर्णी न जाई, सतगुरु मिला तो देह लखाई। ज्यों गूंगा को सुपना देखो, ऐसो जीवत जन्म को लेखो। कितनी अच्छी रमणी साहिब जी ने बताई है, सब कुछ इसमें खोल के रख दिया है। क्षण एक ध्यान विदेह समाई, ताकि महिमा वर्णी न जाई। काया नाम सब है गोहरावे, नाम विदे बिरले कोई पावे। ध्यान साधना कहते हुए जब साधक का ध्यान क्षण भर के लिए विदेह परमात्मा स्वरूप में समा जाता है यानी लीन हो जाता है, तो उस क्षण की महिमा का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। देह यानी शरीर के रूप तथा नामों को सब याद करके पुकारते हैं, परंतु उस विदेह स्वरूप के विदेह सत्य नाम को तो कोई बिरला संत साधक ही जान पाता है। जो युग चार रहे कोई काशी, सार शब्द बिन यमपुरवासी। नीम सार बदरी पर धामा, गया दवार का प्राग स्नाना। जो कोई चारों युगों सतयुग त्रेतायुग द्वापर और कलयुग इनमें पवित्र कहीं जाने वाली काशी वाराणसी नगरी में निवास करे, नीम सार बद्रीनाथ आदि तो तीर्थों पर जाए और गया दवार का प्रयाग में स्नान करे, परंतु सार शब्द का रहस्य जाने बिना वह जन्म मरण के दुख यातना रूपी यमपुर में ही वास करेगा। 68 तीर्थ भू परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटै न भरमा। कहें लग कहो नाम पर भाऊं, जो सुमर जम त्रास नसाऊं। चाहे कोई 68 तीर्थों हरिद्वार मथुरा काशी गंगा जी रामेश्वर आदि में स्नान कर ले, चाहे सारी पृथ्वी की परिक्रमा कराए, परंतु सार शब्द के ज्ञान को जाने बिना उसका भ्रम अज्ञान नहीं मिट सकता। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि मैं कहाँ तक उस सार शब्द सतनाम के प्रभाव का वर्णन करूं। जो उसका नियम से विधि पूर्वक सुमिरन करेगा उसका मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। अब धर्मदास जी साहिब जी से पूछते हैं कि नाम पाने वाले को क्या मिलता है, तो साहिब जी समझाते हैं, सार नाम सतगुरु सो पावे, नाम डोर गई लोक सिधावे। धर्म राय ताको सिरनावे, जो हंसानी तत्व समावे। सभी नामों से अद्वितीय अद्भुत सतपुरुष का सार नाम सतगुरु से ही पाया जा सकता है। उस सार नाम की डोर पकड़कर संत साधक सतलोक को जाता है। उस सार नाम की ध्यान साधना करने से जो सतगुरु का हंस भक्त पांचों तत्वों से परे परम तत्व में समा जाता है, उसके आगे मृत्यु के देवता धर्मराज भी सिर झुकाते हैं। तो धर्मदास जी ने पूछा कि सार शब्द क्या होता है, तो साहिब जी समझाते हैं, सार शब्द विदेह स्वरूपा, नि अक्षर बहि रूप अनूपा। तत्व प्रकृति भाव सब देहा, सार शब्द नि तत्व विदेहा। कि मोक्ष प्रदान करने वाला सार शब्द विदेह स्वरूप वाला है और उसका वह अनुपम रूप नि अक्षर है, यानी जिसे शब्दों में लिखकर बताया नहीं जा सकता। पंच तत्व एवं 25 प्रकृति के संयोजन से सभी शरीर बने हैं, परंतु सार शब्द पंच तत्वों से रहित विदेह स्वरूप वाला है। इसमें साहिब जी विशेष बताते हैं कि सार शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं है, बल्कि वह सभी शब्दों से परे है।
सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शब्द को मानने वाले शब्द तो बहुत कहते हैं, परंतु वह सार शब्द तो समस्त शब्द समूह एवं देह से परे परम तत्व स्वरूप है। वह कहने में भी नहीं आता, उसको अच्छी तरह जांच परख समझ लो। सार शब्द की महिमा का बखान करते हुए कबीर साहब जी कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के शब्द में बहुत अंतर है, उनसे अलग हटकर सार शब्द में ध्यान लगाओ। जिस सार शब्द से परमपिता परमात्मा मिले उस सार शब्द को स्वीकार कर लो। साहब जी कहते हैं कि सार शब्द के बिना ज्ञान के जीव मृत्यु के बंधन में पड़ जाते हैं। ये शरीर एवं सांसारिक धन दौलत आदि ये सब कुछ समय के साथ यहीं छूट जाते हैं। अतः सार शब्द से ही सही अर्थ विचार समझ लो। जो संत साधक निज आत्म स्वरूप एवं परमपिता परमात्मा का ज्ञान कराने वाला सार शब्द जान समझकर जिसने भी उस पर विश्वास किया, वह जीव को जैसे कुर्बुद्धि को त्याग कर हंस की सुमिति को धारण करके इस मोह माया के भवसागर को पार हो गया। इस तरह से इस सार शब्द की जितनी भी प्रशंसा कही जाए कम ही है। कल्याण की इच्छा रखने वाले संत साधक को सार शब्द का महत्व समझते हुए सतगुरु की शरण में रहकर सार शब्द का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आगे साहब जी कहते हैं, कहन सुनन को शब्द सो धारा, सार शब्द सो जीव उभारा, पुरुष सुनाम सार परवाना, सुमिरन पुरुष सार सही दाना। कहने सुनने के लिए संत भक्तों के पास वैसे तो लोक विद्य आदि के कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड एवं मंत्र योग संबंधी चारों धाराओं के चारों ओर के शब्द हैं, लेकिन सच में तो केवल विधेय सार शब्द से ही जीव का उद्धार एवं कल्याण होता है। सतपुरुष परमपिता परमात्मा का सुंदर सत्यनाम का ज्ञान ही सही प्रमाण है। सतपुरुष का सुमिरन ही सार एवं उसकी मोक्षदायिनी प्रमाण है। इसमें साहब जी विशेष बताते हैं कि वास्तव में संसार में कहने सुनने के लिए चारों ओर के अनेक शब्द और उपदेश हैं, उनसे बहुत सहायता एवं लाभ मिलता है तथा जीवन को सुधारने की प्रेरणा प्राप्त होती है, परंतु उनसे जीव इस माया रूपी भवसागर से पार नहीं हो सकता। इस भवसागर को पार करने के लिए विदेह सार शब्द रूप परमपिता परमात्मा का सुमरण ही है। अतः कल्याण की इच्छा रखने वाले को चाहिए कि वह अपने साकार सतगुरु को परमपिता परमात्मा के रूप में देखें और उनसे सार शब्द की दीक्षा ग्रहण करें। बिनु रसना के जाप समाई, तासो काल रहे मुरझाई, सूक्ष्म सहज पंथ है पूरा, ता पर चढ़ो रहे जनसूरा। बाह्य जगत से ध्यान हटाकर तथा अंतर्मुखी होकर शांत चित्तवर्ती से सार शब्द से अजपा जाप सुमिरन में जो लीन हो जाता है उससे काल उदास हो जाता है। अजपा जाप सुमिरन अत्यंत सूक्ष्म एवं संपूर्ण सहज मार्ग है। उस सहज मार्ग पर सूरवीर संत साधक चढ़ा रहे, यानी साधना यात्रा करता रहे। नहीं वह शब्द न सुमिरन जापा, पूरन वस्तु काल दिख दापा, हंस भार तुम रे सिर दिन्हा, तुमको कहो शब्द को चिन्हा। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि सार शब्द मुंह से बोलकर सुमिरन जाप का नहीं है और सार शब्द स्वरूप पूर्ण रूप के सामने काल दिखाई नहीं पड़ता। तुमको जो सार शब्द कहा है हे हंस, उसके आचरण का भार तुम्हारे सिर पर है। तो इसमें पूरे हफ्ते का अनुराग सागर खोल के बताया हुआ है। कबीर साहब जी आगे 7 चक्रों के बारे में जिक्र करेंगे, जिसका कल वीडियो में आप लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर अवश्य करें, अपने जीवन का उद्धार करें और दूसरों का भी भला करें। बोलो साधो सत साहिब।